तो भाई थोड़ा मेहनत करो वरना फिर कुछ बनेगा नहीं। खैर चलो अब एक्रूड प्रीपेड शुरू करते हैं। जी सर, वो एक्चुअली मतलब ऐसे मैं पीछे से थोड़ा पढ़ रहा हूँ ना, तो पीछे से पढ़ के बिल्कुल जब सर तो पीछे का पहले से पढ़ उसमें के आ रखो ना। अब जाऊंगा तो ना। जो टॉपिक कराऊं उसके होमवर्क के क्वेश्चन करो ना। अभी भी क्या पीछे का पढ़ते रहोगे? ये तो पहले से पढ़ के रखना चाहिए था। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि हमारे ओ लेवल में ग्रेड अच्छे तो आराम से ए लेवल में ग्रेड अच्छे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ए लेवल में CCDD ग्रेड आ रहे होते हैं जिनके 7-8 डाटा डेज होते हैं ओ लेवल में। जी सर। ये एक्रूड एक्सपेंसेस पढ़ा होगा अपने किसी अभी पिछले दिन टीचर से पढ़ रहे थे, कुछ आइडिया एक्रूड एक्सपेंसेस का? नहीं सर, ये जो आप टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं हमने पिछले टीचर से नहीं पढ़ा, वो भी बेसिक्स पे पढ़ा के बस चले गए थे। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकी नौबत ही नहीं आई थी पढ़ाने की। जी सर, बेसिक्स तक पढ़ाए थे बस सर। अपना ही जॉब का रोना लगाया और फिर खुद ही गायब हो गया। अच्छा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि अच्छा एक्रूड एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जैसे हमने करंट मंथ का ना इंटरनेट का बिल है और हमने पे नहीं किया। अब जैसे मैंने फरवरी को जनवरी में इंटरनेट यूज़ किया और जनवरी का बिल मैंने अभी तक पे नहीं किया। ऐसा होता है ना कभी कभी। जी सर। जनवरी की फीस नहीं दी, या जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया, या गैस का बिल पे नहीं किया, या केबल की फीस नहीं दी कभी कभी। एज्यूम करते कि नहीं दी, तो जी एक्सपेंसेस जो हम पे ड्यू है लेकिन हमने पे नहीं किए वो एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सही है। इसमें एक लाइन लिखी हुई, एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड बट नॉट येट बीन पेड। एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब है कि जो भी फैसिलिटी या सर्विस है ना वो हम यूज कर चुके। जैसे इंटरनेट हमने जनवरी का यूज कर लिया, फैसिलिटी या सर्विस तो यूज कर ली, लेकिन हमने उसकी बिल की पेमेंट नहीं की। तो ऐसे एक्सपेंसेस ना एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सही है। जी सर। अच्छा, तो ये करंट लाइबिलिटी होते हैं क्योंकि विद इन 1 ईयर ना तो हमें पे करने होते हैं। अब इंटरनेट का बिल ये तो नहीं कि तुम 2 साल नहीं, 2 साल डिले कर सकते हो पेमेंट। 1 साल के अंदर अंदर बिल पे करना है तो वो फिर करंट लाइबिलिटी हो जाता है। सही है। यस सर। अच्छा, फिर फिर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। जैसे हमने फेब्रवरी का रेंट एडवांस में पे कर दिया लेकिन अभी तक हमने घर को यूज़ नहीं किया फेब्रवरी के लिए। हो सकता है ना ऐसा। यस। जी सर। अच्छा, या जिम की जैसे 2-3 महीने की फीस एक साथ पे कर दी लेकिन अभी हमने 3 महीने जिम के यूज़ नहीं किए। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनके हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है लेकिन अभी फैसिलिटी या सर्विस हमने अवेल नहीं की है, ऐसे एक्सपेंसेस ना प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सही है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, एडवांस पेमेंट।
इसी तरह इंटरनेट के बिल कंपनीज पास ऑप्शन देती है कि आप 2 से 3 महीने का बिल एक साथ पे कर दे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो उस पर अगर हमने 2 से 3 महीने का बिल एक साथ एडवांस में पे कर दिया ना, लेकिन अभी तक हमने जैसे 3 महीने का इंटरनेट यूज़ तो नहीं किया ना, तो जी। ऐसे एक्सपेंसेस ना जो हम एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन फैसिलिटी या सर्विस अभी फिलहाल अवेल नहीं की है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। सही है? थोड़ा सा क्लियर हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस तुम्हें? यस सर। अच्छा, अब एक चीज़ तो तुम लोगों को बतानी है ना, तुम्हें, तुम ही हो भी फिर। वो जरा सा यहाँ मेंशन करता हूँ मैं। बेसिक्स में ही पढ़ा था शुरू में मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस सर। कुछ आइडिया है इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट का? अगर यार वली मैचिंग कॉन्सेप्ट का कुछ आइडिया है ना तो मुझे बताओ। नहीं सर, ऐसा सच कोई आइडिया नहीं। सर मुझे एक और चीज पूछनी है हाँ आपसे। पूछो। सर ये जो जैसे मतलब एक तो आपने बेसिक्स करवा दिए ना सर, हाँ। और सर उसके बाद जो ये मतलब जो आप टॉपिक वाइज जो ये आप अपने नोट से करवा रहे हैं, तो हम्म। सर तो हम जो और जो ये बुक का है तो सर बुक से भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अगर तुम लोग मेरे नोट से पढ़ लो तो बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस करो, तो होमवर्क दे रहा हूँ ना, पास पेपर के क्वेश्चन करने में फोकस करो मेन। अच्छा, तो सर अगर जैसे आप जो ये नोट्स दे रहे हैं ना, तो सर ये आप उस पे व्हाट्सएप पे सर शेयर कर देंगे? मैंने बहुत ज़माने पहले शेयर किए थे व्हाट्सएप पे नोट्स। तो मतलब जो जो टॉपिक्स आपने करवा दिए उनके। मेरे नोट्स में सब सारे के सारे टॉपिक, सारे नोट्स, सारे फॉर्मूलाज और एंट्री सब कुछ है नोट्स में। ये एएस के नोट्स मैंने एक टाइम पहले शेयर किए थे व्हाट्सएप पे। तो सर मैं चेक कर लूंगा, अगर मुझे नहीं मिले तो आप दोबारा शेयर कर देंगे सर? दोबारा कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। पास पेपर करो, बुक से पढ़ने का फायदा नहीं। मैंने नोट्स में सब इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कवर की हुई हैं, सारी थ्योरी भी इसी में। कंट्रोल अकाउंट्स में भी कहा था कि थ्योरी पढ़नी है नोट पे। ठीक है सर। वाइल एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड। अच्छा, इसके लिए थोड़ा मैचिंग कंसेप्ट समझना होगा। जी सर। देखो, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ना एक ही टाइम पीरियड के होने चाहिए। जैसे मैं 2020 के अकाउंट्स बना रहा हूँ सारे, तो रेवेन्यूज भी 2020 के ही होने चाहिए, एक्सपेंसेस भी 2020 के ही होने चाहिए। ठीक है सर। जब मैं 2020 के अकाउंट्स बना रहा हूँ ना, तो मैं 2021 की अगर कोई एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया 2020 में, तो वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और यही रेवेन्यू के लिए भी होगा। एक सेकंड। आया। हाँ हसान, आ गए तुम?
हाँ हसान, आ गए तुम? जी जी सर। तो एक बात मुझे बताओ ज़रा, एक तो तुम्हारी वजह से मैंने 6 बजे क्लास रखी, इससे जल्दी हो नहीं सकता था क्योंकि मैं दूसरे स्टूडेंट की क्लास लेनी थी, उसको मैं जल्दी रैप अप करके आया तुम्हारी वजह से। तो तुमने खुद कहा था कि तुम 5:30 से 7:30 अवेलेबल हो, तो तुम्हें तो जी व्हाट्सएप जी चेक सर। करते रहना चाहिए था कि सर क्लास कब लेंगे, और तुम पंद्रह सर मैंने 20 मिनट व्हाट्सएप लेट मैंने आ रहे चेक थे। कर लिया था। तुम्हें कॉल सर भी मैंने करा था, व्हाट्सएप क्यों चेक कर कॉल लिया भी था। रिसीव नहीं कर रहे थे तुम? अभी तुम्हें मैं 6 बजे सर कॉल कर रहा था, तुमने कॉल भी रिसीव नहीं सर की उस मैं वक्त। सर मैं तो कनेक्ट कर रहा था, नेट ही नहीं चल रहा था मेरा, अभी भी नेट में थोड़ा सा मसला है। अच्छा है रे। तो अब ना तुमने एक तो टाइम बहुत मुझे लेट बताए अपने जो है, तो अब मैं फाइनल वीक डेज के टाइम सेट कर दूंगा। दूसरे स्टूडेंट के थोड़े टाइम भी चेंज करने पड़े तुम्हारी वजह से, इन 2 दिन में कर रहा हूँ मैं। तो अब तुम कोई इशू हाईलाइट नहीं करना, अब मैनेज करो। नहीं नहीं सर, और कोई इशू नहीं, और कोई इशू अब मैनेज करना, अब बार बार टाइम चेंज नहीं कराना, वरना दूसरे स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं मेरे, और वीक डेज में टाइट शेड्यूल होता है मेरा। अच्छा, तो ये हसाम, तुम्हें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पता होगा, वो लेवल में पढ़ा होगा। नहीं सर। पढ़ा था मैंने, लेकिन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ना सेम ईयर के होने चाहिए। अगर मैं 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ तो रेवेन्यू 2020 का होगा, एक्सपेंसेस भी 2020 के होंगे, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद पे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड करना कब है। रेवेन्यू अगर मैंने अर्न कर लिया तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, एक्सपेंसेस में तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैंने इंकर किए। रेवेन्यू अर्न का मतलब पता होगा शाम तुम्हें, अकाउंट्स पे क्या होता है रेवेन्यू अर्न का मतलब। सर अजान हो रही है, रुक सकते थोड़ा? हाँ सही है। हाँ हसाम, तुम तो हो ना ऑनलाइन? जी जी सर। अच्छा, तो अगर मैं वेनेसडे और थर्सडे को 6:30 से 7:30 रख लूँ तो मसला तो नहीं है? नहीं सर, मैं ये है कि 7:30 बजे तक जो है ना, मुझे फिर वापसी निकलना होता, तो 7:30 तक तो ओके है। अब थोड़ा मैनेज कर लेना, 7:15 पे निकल जाओ, या तो 15 मिनट पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा होगा, या 7:30 पे निकल जाना। अब थोड़ा सा मैनेज कर लो, इससे मैं अर्ली नहीं कर सकता, ठीक है सर, मुझे कोई क्योंकि इशू नहीं है। और स्टूडेंट्स की क्लास लेनी होती है, उनको जितना टाइम में चेंज कर सकता था उतना कर दिया है मैंने। बिल्कुल सर, कोई और इशू नहीं है मुझे, मैं 7:30 वेनेसडे बजे थर्सडे तक। तुम दोनों दिन ब्रेक मिलती है ना, देख लिया था मैंने जी जी व्हाट्सएप सर। पे। तो इन दोनों अवेलेबल रहो। अच्छा, रेवेन्यू अर्न का मतलब बताओ वलीद को, चलो रिपीट कर देंगे। रेवेन्यू अर्न, हाँ, अकाउंट्स में रेवेन्यू अर्न का मतलब जो क्या होता जो हमने जो टोटल जो हमने पैसे जो है ना कमाए, जिसमें क्रेडिट और जो कैश सेल होती है वो कम मिली हुई होती है, है? बिल्कुल। इसमें से हमने कोई एक्सपेंस वगैरह माइनस ना किया हुआ अभी। अच्छा, रेवेन्यू अर्न का मतलब ये होता है कि या तो कैश मिल गया मुझे कस्टमर से, सही है, कैश पे सेल्स कर दी मैंने, और इवन अगर कस्टमर ने नहीं भी मुझे पे किया लेकिन मैंने उसको गुड सेल कर दिए, तो अकाउंट्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाता है, सही है, जो तुमने सही बोला बिल्कुल। अच्छा, एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब पता है? सर वो जो हमने मतलब हमें जो एक्सपेंसेस पड़े, मतलब जो बिजनेस को है। हाँ। अच्छा, एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब है कि अगर मैंने 2020 के किसी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर दी तो ऑब्वियसली वो फिर एक्सपेंस वो तो होगा, रिकॉर्ड होगा। बाज़ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है हमने पेमेंट ना की हो, जैसे सही। 2020 का टैक्स है मैंने नहीं पे किया। तो अकाउंट्स में ना अगर एक एक्सपेंस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है, मैं उसके अकाउंट्स बना रहा हूँ जैसे 2020 के, और मैंने उस पर्टिकुलर एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की, लेकिन एक्सपेंस फैसिलिटी या सर्विस यूज़ कर लिया, एक्सपेंस की डेफिनेशन यही होती है अकाउंट्स में, पता होगा कि कोई भी जी जी फैसिलिटी या सर। सर्विस मैं अवेल करता हूँ तो वो एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस इंकर करने का मतलब ये कि अगर मैंने फैसिलिटी या सर्विस यूज़ कर ली ना 2020 में जैसे, फिर चाहे मैंने पेमेंट की है चाहे मैंने पेमेंट उसकी नहीं की है, अकाउंट्स पर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, सही है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट सही। होता है। अच्छा, फिर हमें इस पे ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई 2021 का एक्सपेंस ना मैंने 2020 में एडवांस पे कर दिया है। सही, एडवांस पेमेंट करनी है। हो सकता है ना ऐसा कि जैसे इंटरनेट का बिल तीन बिल्कुल चार महीने का 2021 का मैंने 2020 की दिसंबर में पे कर दिया, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो 2021 में ही होगा ना। 21 में ही होंगे। ऑल द बैलेंस शीट में वो जी। प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर आएगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के लिए होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट ना, मेन इनकम स्टेटमेंट इसके मुताबिक बनाई जाती है।
तो सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2020 में हमने प्री पेमेंट कर दी और 2021 के लिए करी, तो इनकम स्टेटमेंट में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हाँ, तो और अगर रिकॉर्ड किया हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। किसके क्वेश्चन अलग से भी आते हैं करेंगे हम एक्रूड प्रीपेड के, सही है। अभी आज यही सही कराना सही। है मुझे। तो ये ध्यान रखना है, इनकम स्टेटमेंट ना मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग से बनती है। रेवेन्यू भी सर 2020 का ही होना चाहिए, एक्सपेंस भी 2020 का ही होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, इसलिए एक्रूड और सही। प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट की जाती है। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस तो याद होगा तुम्हें। जी जी सर, अक्रूड तो वही होता है जो हमने पेमेंट करी भी नहीं है, और प्रीपेड तो वही है जो हमने एक्सपेंस जो पहले से पे कर दिया। हाँ, तो एक्रूड एक्सपेंस याद होगा कि ऐड इसलिए होता था क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता है एक्सपेंस। पेमेंट बेशक नहीं की लेकिन जी एक्सपेंस इंकर किया तो रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का जी मसला है कि पे तो किया है लेकिन वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता, तो इनकम स्टेटमेंट में से वो अपना माइनस करा दिया करते थे। जी जी। तो बैलेंस शीट में तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है, इनकम स्टेटमेंट बनता है मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में, तो उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। सही। अच्छा, अभी यहीं तक रहते हैं, फिर क्वेश्चन भी करते हैं इसके। बाज़ बात अलग से भी आ जाता है एएस लेवल में भी ना एक्रूड प्रीपेड का। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। सर आपने पिछला जो टॉपिक कराया था वो बेड टाइप्स वाला, कंट्रोल अकाउंट्स ही कंट्रोल करा दिया अकाउंट्स मैंने, वाला सर, हाँ। सर बोलो। वो उसमें कोई क्वेश्चन आप मुझे दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? व्हाट्सएप चेक नहीं किया तो तुम लोगों ने, मैंने उस पर शेयर किए थे ना, हम कंट्रोल अकाउंट्स को होमवर्क शेयर किया था मैंने व्हाट्सएप पे। सर मैं देख लेता हूँ, मैं शायद मिस हो ये गया तो हूँ। नहीं करो ना तुम लोग कि यार वो ब्लू चेक मार्क्स भी है उस पर, इसका मतलब तुम लोगों ने मैसेज देखा है। अब मैं क्या बार बार तुम लोग से होमवर्क शेयर करूँ व्हाट्सएप पे? अब व्हाट्सएप पे तुम लोग की कन्वीनियंस के लिए मैंने होमवर्क शेयर किया, तो कम से कम देखने की जहमत तो करो ना उसको। जी सर, मैं आज कर नोट्स लूँगा। शेयर किए थे एएस के, तो कुछ लोग कह रहे कि हमें नोट्स मिले ही नहीं एएस के। ये तो नहीं करो ना कम से कम तुम लोग। रजिस्टर में तो हम लोग होमवर्क लिखते थे, हमारे टीचर रजिस्टर में लिखवाते थे। अब आजकल के बच्चे कहते हैं कि नहीं वो उसमें फॉलो कप करने में मुश्किल होती है, तो व्हाट्सएप पे सर होमवर्क भेज दिया करें। जब व्हाट्सएप पे भी होमवर्क भेज दो तब भी तुम लोग देखते नहीं हो, याद नहीं आता तुम लोगों को, फिर कहते हो सर दोबारा क्वेश्चन भेजें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। तो तुम लोग यार थोड़ा अपना एटीट्यूड सीरियस करो, वरना कुछ बनेगा नहीं, बस पास पास हो गए तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वरना पेपर में तुम लोग एक्स्ट्रा फेवर भी कर दिया, 4 क्लासें रख दी, सब कर दिया, तो कुछ। लेक्चर के भी क्वेश्चन देख लेना, जो क्लास मिस किए तो उसका लेक्चर के बीच में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बाकी होमवर्क के भी 4 क्वेश्चन दिए जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है अच्छे से, तो सब चीज़ें कवर करते हैं जो मैंने पढ़ाई है, उनको कर लो तो। और क्वेश्चन हो तो जी फिर सर। पूछ लेना, मसला नहीं है। सर स्टार्ट कर। हाँ, इसको तो एक रूट प्रीपेड याद है तो इतना मसला नहीं था। एक सेकंड। हाँ, तुमसे बोली थी तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। जी सर। तो रेवेन्यू अर्न तो मैंने शायद तुम्हें बताया था, याद है? मैंने ही बताया था शुरू बेसिक्स की जब क्लासेस ले रहे थे तुम लोग। जी हाँ बताओ, रेवेन्यू अर्न का मतलब अकाउंट्स में क्या है? मतलब सर जो हमने जो मतलब गुड्स बेच के जो पैसे कमाए। अच्छा, रेवेन्यू अर्न के दो मतलब बताए थे। अगर कस्टमर ने पैसे कमा लिए हमने तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी तो कस्टमर्स है जो हमसे क्रेडिट पे, हम जिनको सेल्स करते हैं उन्होंने तो हमें पे नहीं किया, तो वो रेवेन्यू अर्न का पार्ट है नहीं, ये मैंने बहुत बेसिक्स में ही बताया था। वाइट बोर्ड्स भी बकायदा है इसके, तो वो भी तो पार्ट होगा ना रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू अर्न करने का मतलब है कि अगर कैश पे, चलो मैंने कस्टमर को गुड्स भेजे, कैश मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर क्रेडिट पे भी सेल्स किए ना कस्टमर को, तो वो भी रेवेन्यू का पार्ट होंगे अकाउंट्स में, तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
और एक्सपेंसेस इनकर्ड याद है, ये भी बताया था। जी सर। हाँ, एक्सपेंसेस इनकर्ड बताना जरा क्या मतलब है इसका। नहीं सर वो नहीं याद। अबे भाई मैं बेसिक ही रिपीट, पुरानी चीज़ें रिपीट करता रहूंगा तो नया कब पढ़ाऊंगा मैं, ये तो बेसिक्स तो याद रखो ना, अकाउंट्स में याद रखना है सब। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड का मतलब है कि कुछ एक्सपेंसेस 2020 के होंगे जिनकी मैंने पेमेंट कर दी होगी, जैसे रेंट है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टैक्स है 2020 का मैंने नहीं पे किया, जी। तो चाहे एक्सपेंस की मैंने पेमेंट की है नहीं की है, अगर वो 2020 से बिलोंग करता है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा एक्सपेंस। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, रेवेन्यू अर्न हो जाए तो रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस इंकर कर लिए तो रिकॉर्ड करना है। अब बस तुम लोग को ये याद रखना है कि रेवेन्यू अर्न का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस इंकर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी इतना समझ लो तो काफ़ी है। एक सेकंड वेट करना। अच्छा, ये नोट्स पे लिखा हुआ है तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ यही करके दिखा रहा हूँ मैं, बल्कि चलो वाइट बोर्ड में कर देते। अच्छा हसाम, तुम्हें तो एक बात याद होगी कि एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं, सही है? जी सर। अच्छा, तो आप वली पहले तो मैं एक्रूड एक्सपेंसेस का बताया था कि वो करंट लाइबिलिटी होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस ना हमारे करंट एसेट होते हैं। जी सर। उसकी वजह ये है कि हमने एक्सपेंस की एडवांस में पे कर दी है, और फैसिलिटी या सर्विस हमें रिसीव करनी है, सही है? तो प्रीपेड एक्सपेंस ना सॉर्ट ऑफ हमारे लिए रिसीवेबल है एक तरह का, कि अब हमें फैसिलिटी या सर्विस मिलेगी क्योंकि हमने पेमेंट एडवांस में कर दी है, इसलिए उसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस को, सही है? एक्रूड एक्सपेंस में होता है कि हमने मज़े ही कर लिए लेकिन हमने पेमेंट नहीं की उस फैसिलिटी या सर्विस की ना, तो वो हम पे लाइबिलिटी हो जाती है।
तो ये तुम लोगों को एक्सपेंसेस का टी अकाउंट नजर आ रहा होगा, ये अक्सर बेशतर इन क्वेश्चंस में बनाना होता है। हाँ वलीद हसाम, जी तुम लोगों को सर। विजिबल है ये? जी 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 सर। अच्छा, उसमें एक चीज़ तुमने पहले भी की थी, जो बेसिक के क्वेश्चन है कि जब एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है, ये बात तो याद है ना? जी सर। अच्छा, अब एक चीज़ तुम लोग देखो कि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज है। जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस पे, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होते हैं तो उनके ना क्रेडिट बैलेंसेज होंगे, सही है? जी सर। तो ये अगर ओपनिंग, अगर साल के शुरू में कोई एक्रूड एक्सपेंस था तो वो जाहिर सी बात है उसका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में। और फिर अपोजिट साइड में अगर ईयर एंड के कोई एक्रूड एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे, सही है? सही। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस करेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है ना एक्रूड एक्सपेंस, तो उसके एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेज होंगे, सही है? ओपनिंग क्रेडिट साइड पे ही आएगा, अपोजिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंस का, सही है? जी सर। वली तुम इतना समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा, आसान है बहुत ये। अच्छा, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस ना हमारे एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं, सही है? तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तुम्हें पता होगा वलीद। जी सर। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है, शुरू साल के शुरू में कोई प्रीपेड एक्सपेंस था तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अपोजिट साइड में अगर कोई ईयर एंड के प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएंगे, सही है? यस सर। अच्छा, और फिर फाइनली हम सब इन चीज़ों को एडजस्ट करके ना इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकाल सकते हैं एक्सपेंस की, कि जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कितना एक्सपेंस जाना चाहिए। ओके सर। तो हमें इनकम स्टेटमेंट मेक श्योर करना है कि सिर्फ 2020 की अमाउंट जाए। अब कुछ एक्सपेंसेस 2020 के जिनकी हमने पेमेंट नहीं की है, जो एक्रूड एक्सपेंसेस है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो 2021 के हमने 20 पे पे कर दिए, जो वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। तो इन चीज़ों की जब हम एडजस्टमेंट कर देंगे ना टी अकाउंट में, तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ 2020 की अमाउंट जाएगी एक्सपेंस की, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स पे बनाया जाता है। और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस करना होता है डेबिट, तो फिर हम यहाँ उसको क्रेडिट करेंगे, सही है? यहाँ से हम इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में शिफ्ट कर देंगे एक्सपेंस को, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, ये एक्सपेंसेस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस अमाउंट से, सही है? यस सर। ये ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, फिर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस शो हो जाएगा। अच्छा, इस टी अकाउंट को एक, कुछ टीचर्स ये भी मेथड बताते हैं याद रखने का। ये देखो, पहले डेबिट साइड पे पी है, तो मैं लिख देता हूँ, चलो। ये पी है, ये फिर ए है, ये फिर ए है, ये फिर पी है। सर ये मतलब सर। ये इसको हॉरिजॉन्टली देखो, पी डबल ए पी, तो ये पाप का वर्ड बन रहा है कुछ। जी। तो तुम लोग ना इस तरह याद रख सकते हो एक्सपेंस के अकाउंट को, ऑल तो हर स्टूडेंट को ये पसंद नहीं है अप्रोच, कि पहले डेबिट साइड, पहले प्रीपेड है, फिर ये क्रेडिट साइड में एक्रूड है, फिर ये डेबिट साइड में एक्रूड क्लोजिंग बैलेंस है, और फिर ये क्रेडिट साइड में प्रीपेड क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये पी ए पी, पाप। एक्सपेंस के अकाउंट को याद रखने का तरीका है कि इसमें ये प्रीपेड और एक्रूड की एडजस्टमेंट कैसे होगी, पाप है। बाकी वरना एसेट और लाइबिलिटी की लॉजिक से याद रखो कि प्रीपेड एक्सपेंस के डेबिट बैलेंसेस होंगे, एक्रूड एक्सपेंस के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो पापर पापा है ना, उसमें सिली मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरे टीचर स्टूडेंट्स को बता रहे होते रिटेंशन के लिए तो मैंने भी बता दिया है, सही है? अगर ये क्लियर है तो मैं अब कंटिन्यू करूँ, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो अभी। नहीं सर, जी सर। क्लियर। कोई। क्लियर है ना? इजी है बिल्कुल। पाप से याद रखना है, पाप से याद रखो, लॉजिक से याद रखना है, लॉजिक से याद रखो। इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो भाई ड्रॉप बॉक्स पे शेयर कर दिया जाएगा, और ये लिख लो अभी अपने पास ना, भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में, क्योंकि टी अकाउंट नहीं बनाए मैंने नोट्स में, बाकी सब कुछ है। इसको नोट डाउन कर लो।
तुम दोनों ने नोट डाउन कर लिया ये अकाउंट? यस जी सर। सर। सही है। क्वेश्चन के लिए मुझे इसको बंद कर, इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। ए, ओहो, बता यार। और जैसे हसाम और मरियम, तुम लोगों ने थोड़ा कंट्रोल अकाउंट मिस किया है ना, मरियम तो आई ही नहीं अभी क्लास में, तो तुम लोग वीडियोस देख के कोप अप करने की कोशिश करो, होमवर्क के भी क्वेश्चन करो। फिर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर मैं क्लियर करूंगा, सही है? लेकिन पहले तुम लोग को अपना पार्ट पूरा करना होगा। जी सर। उसके बाद कोई क्यूरीज है मैं करूंगा क्लियर, मसला नहीं है। इतना कर सकता हूँ मैं अभी कॉपरेट बस। सेव करना पड़ेगा मार्च का पेपर। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा होता हूँ तो उसके लिए थोड़ी माजरत है, क्योंकि टाइम कम है, मुझे कराना सब कुछ है, तो थोड़ा सा उस चीज़ के साथ कॉप अप करना होगा तुम लोगों को। उसके लिए बाद में अपनी क्यूरीज पूछते रहो, क्लियर करते रहो, वन बाय वन क्या करें। हाँ में क्वेश्चन पढ़ जरा, रीड करना तो मैं सेव कर लूँ पहले इसको, डायरेक्ट खोला जा सके। हाँ वलीद, वलीद नहीं हसाम, तुम स्टार्ट करो उसको रीड करना। जी सर। Noor, a sole trader, was preparing her business financial statements for the year ended 31st December 2018. The following information is available. At 1st January 2018, journal expense paid $480. अच्छा बस यही रुक जाओ। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा साल खत्म कब हो रहा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 लिखा है, इसका मतलब जनवरी 2018 से साल शुरू होता है, दिसंबर में खत्म हो गया। तो सबसे पहले ईयर बिगनिंग और ईयर एंड जो है ना उसमें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में, सही है? सही। अच्छा, जनवरी 18 का प्रीपेड बैलेंस है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया है प्रीपेड एक्सपेंस का, सही है? जी। अब जरा ये कंटिन्यू करना। During the year ended 31st December 2018, journal expenses paid $12,400, insurance premium paid $6,480, और rent received $5,460. अच्छा, दिसंबर 2018 में पेड। अच्छा, ये जो जनरल एक्सपेंसेस पेड और इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड दिया हुआ है ना, जो एक्सपेंस के अकाउंट में हम बैंक की फिगर लेते हैं ना, ये वो दी है। पे हमने इतना किया है। सही। अब पेमेंट में पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमने कुछ 2019 का भी पे कर दिया हो, इसीलिए एक्रूड प्रीपेमेंट की एडजस्टमेंट करके इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकाली जाती है। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि पेड की फिगर ही ना इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं, ये गलत है। हमें तो नहीं पता ना उसमें कितना 18 का एक्सपेंस है, कितना 19 का पे किया, हो सकता है उसने 19 का भी पे कर दिया हो कुछ, या 18 का ही कुछ पे ना किया उसने। तो अभी सर नीचे यहाँ ना सिर्फ, नीचे। हाँ हाँ मैं आ नीचे रहा हूँ, क्या बता। अब आओ। अच्छा, अभी सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस के बारे में रीड करना है, बाकी सब इग्नोर करना है, सही है? बस पॉइंट वन पढ़ो। Journal expenses 1210 were due but unpaid. 1210. बस बाकी सब इग्नोर करो अभी, क्योंकि सबसे पहले हमें, अब इसको वली तुम रीड करोगे ए पार्ट को। जी सर। Calculate the amount to be recorded in the income statement for the year ended 31st December 2018 for each of the following items. अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, तो ये मेरी जो एक्सपेंसेस है ना, इनकी मुझे इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक्सपेंसेस के टी अकाउंट, सही है? उसके अंदर हम रिस्पेक्टिव सारी चीज़ें लेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, सही है? तो सबसे पहले तो वो जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट बनवा रहा है, ये अकाउंट ना यही आराम से बन जाएगा। क्योंकि ये पहला है तो ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, सही है? जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट।
तुम लोग को समझने की कोशिश करनी कि सर कर क्या रहे हैं। सही है जी। स्टार्ट करूँ वलीद? यस सर। यही बन जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है नीचे जाने की, जितना हो सके उतना ऊपर। टी अकाउंट भाई फेयर बनाना है, वो अलग से टी अकाउंट मांग रहे हैं ना सिर्फ। वैसे उसने टी अकाउंट मांगा नहीं है, मगर जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं स्टूडेंट्स वो तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हमने नए नए टॉपिक स्टार्ट किया तो टी अकाउंट बनाने को एग्जामिनर भी रिकमेंड करता है, क्योंकि पेपर में ना सर, प्रेशर वैसे होता हम एग्जाम में बना सकते हैं, इसमें कोई डिडक्शन तो नहीं होती ना? है। नहीं नहीं, आंसर निकालो। अगर उसने कहा है कि एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाओ तो फिर तो टी अकाउंट ही बनाना है। अगर कैलकुलेशन करने को कहा है तो मर्जी है कि टी अकाउंट बनाओ या डायरेक्ट निकालो। वैसे मेरा रिकमेंडेशन है कि टी अकाउंट बनाना, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है ना, तो सिली मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लस माइनस करने में। टी अकाउंट बनाओगे तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। इसका बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 480 है। सही है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा ऑब्वियसली। फिर उसने दिसंबर 18 में बैंक पेमेंट करी है। सही है। जब एक्सपेंस पे करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है, तो ये 12,400 उसके यहाँ मैं डेबिट करूंगा। सही है। अच्छा अच्छा हसाम, एक बात बताना, उसने जनरल एक्सपेंसेस का कोई एक्रूड अमाउंट दिया है जनवरी में? जी, सर जनवरी में? हाँ, ईयर बिगनिंग में यानी। सर ये बिगनिंग पे तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, दिसंबर 2018 में, लेकिन वर ड्यू बट अनपेड। अच्छा, उसने एक्रूड नहीं लिखा, जी उसने लिखा वर ड्यू बट अनपेड। वलीद, इसका मतलब समझ आ रहा है क्या होगा? जी सर, दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ, ड्यूड जनरल बट अनपेड। वर ड्यू बट अनपेड, इसका मतलब ये कि मैंने कुछ जैसे इंटरनेट की सर्विस अवेल कर ली 2018 में ना, लेकिन जी उसमें से 1210 रुपये मैंने 2018 के पे नहीं किए। जी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम शश का तो कर लें लेकिन उसकी पेमेंट ना करें, तो वो फिर एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। सही है। जी सर। तो कभी कभी वो बोल देता है कि प्रीपेड है या एक्रूड है, कभी कभी उसकी वर्डिंग से खुद समझना होगा। सही है, जो यहाँ किया है इसने, ड्यू है पे नहीं किया तो ये एक्रूड एक्सपेंसेस है, इसका मतलब। सही है। अच्छा, और एक्रूड एक्सपेंस अगर ईयर एंड का है ना तो वो करंट लाइबिलिटी होता है। सही है। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अपोजिट साइड में आता है, डेबिट साइड में, ये तो याद होगा। अभी मैंने एक्सपेंस का अकाउंट बनाया था। जी सर। अगर ये साल के शुरू का बैलेंस होता ना 1210, तो वही क्रेडिट साइड में ही आता। लेकिन ये है क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये फिर अपोजिट साइड में आता है। सही है, बैलेंस शीट। वलीद, याद होगी ये बात तुम्हें? यस सर। बस, अब क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं तो हम इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकालेंगे इसकी। इसका टोटल हाय हाय 480, 12,400, 1210 सर वन। 14090। हाँ, ये भाई यहाँ भी यही आएगा। अच्छा, यहाँ मैं आई एस लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, पेपर में पूरा इनकम स्टेटमेंट लिखना है। सही है। एब्रीविएशंस बर्दाश्त नहीं, उसको मैं दिखाऊंगा कोई एग्जामिनर रिपोर्ट में। तो पूरा 1490 जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो ये इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो गया 1490, एक्सपेंसेस के अकाउंट से हमने उस चीज़ को क्रेडिट कर दिया। और फिर 2019 में
इसमें एक्रूड का क्लोजिंग बैलेंस है तो उसे ओपनिंग शो कर देंगे। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है 1210। तो थोड़ा सा तुम लोग को क्लियर हुआ ही एक्सपेंस जनरल एक्सपेंसेस का बनाया भी सर मैंने। यस सर। जी सर। इसको नोट जल्दी नोट डाउन करो। कर लें सर। अच्छा, और वो क्वेश्चन लिस्ट का एक पेज बना लो इसके लिए एक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, सही है। उसमें क्वेश्चन नोट करते रहने और ईयर भी नोट करना कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, जैसा मैंने कंट्रोल अकाउंट्स के लिए कराया था। अच्छा, इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो फिर मैं सेकंड मीटिंग का 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, फौरन भेज दूंगा तो तुम लोग गायब नहीं होना लंबा। जी सर। यस सर। बस ही फौरन भेज रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।